में इन दिनों सियासत बेहद गर्म है क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव यहाँ पर है और वो दिन बिल्कुल सामने है। इस समय चाय पर भी चर्चा यही आम है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिलहाल हम बनारस के इस मशहूर चाय की दुकान पर हैं और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस चाय की अड़ी से और इस चुनावी चाय में चर्चा क्या आम हो गई है। चलते हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं, आप तो राजनीतिक विज्ञान के ज्ञाता हैं। ऐसे में क्या लगता है इस बार किसी पार्टी विशेष को अगर हटा दिया जाए तो इस बार आम जनता का क्या माहौल है, क्या मूड है? विकास की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो विपक्ष महंगाई की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है। अरे विकास तो 10 साल का दिखाई पड़ रहा है भैया। ये पहली बार हुआ है कि 10 साल में विकास को जनता देख रही है। आप बताइए कि अरे आम आदमी तो मतदान करता है, नेता तो वक्ता होते हैं। आप बताइए इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में, क्या है? नहीं, मुद्दा क्या बताएं, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। बनारस शहर में क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं, मेरे हिसाब से बनारस शहर में कोई मुद्दा नहीं है। अब बाहर जो मुद्दे होंगे हमारे शहर में तो शहरीकरण हो ही चुका है, तो शहर में हम क्या मुद्दा खोलें। लेकिन हर आदमी का अपना एक तरीका होता है वोट देने का। हमें हो सकता है कोई कष्ट ना हो, दूसरे कष्ट हो, तो जो कष्ट होगा कष्ट बोलेगा, जिसके पास कष्ट नहीं हो कुछ नहीं बोलेगा। तो आप मानते हैं आपको कोई कष्ट नहीं? व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई कष्ट नहीं है। बिल्कुल, बेरोजगारी और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार हर चुनाव में बिल्कुल जगजाहिर रहती है। क्या लगता है भाई साहब, क्या दिखाई देता है? बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो है वो हर चुनाव में कुछ इसी तरीके से है जैसे कि दाल में नमक पड़ती है। तो इस बार क्या नजर आ रहा है? इस बार महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। पूरे देश में ये इस बार जोर पकड़ा है और इसका असर दिख रहा है और आपका पूर्वांचल तो ज़्यादा इसमें प्रभावित है। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो है जोर पकड़ा है। अगर चमक के पीछे जो है आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या दिखाई देता है इस बार का जो चुनाव है? महंगाई है, बेरोजगारी है, आरक्षण है, चारों तरफ से मुद्दों से घिरा हुआ चुनाव दिखता है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। सब लोग कमा रहे हैं, सब लोग खर्चा कर रहे हैं और इस समय जो बाइंग और पेइंग कैपेसिटी है आदमी की बढ़ रही है। जब भी बढ़ती है और जब भी ग्रोथ होगा तो थोड़ा सा ग्रोथ होगा तो सब पैसा कमाएंगे, सब खर्च करेंगे, तो वो महंगाई नहीं कहलाती है। मतलब स्किल जिसके अंदर है वो कहीं ना कहीं कमा लेगा। कुछ लोगों से और बात करते हैं। भाई साहब बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के तस्वीर के नीचे चश्मा लगाए हुए, कुछ बताएंगे इस बार चुनाव में क्या चल रहा है? क्या पूछो, विकास सब की बात कर रहे थे आप? मैं पूछ रहा हूँ इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव आधारित है? नो डाउट विकास पे ही हो रहा है। विकास पे हो रहा है, बेरोजगारी पे भी हो रहा है और भ्रष्टाचार पे भी हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं और विकास तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं। क्या लगता है भाई साहब, उधर ताक रहे हैं इधर नहीं देख रहे हैं हमारी तरफ, मुझे बताएंगे क्या है इस बार चुनाव में? अब अगर देखा जाए तो मोदी जी के 10 साल में देखा जाए तो वाकई एक भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया है मोदी जी ने कि शिक्षा को 10 सालों में इतना आसान कर दिया वो कि अभी एक सब्जी बेचने वाला सब्जी भी बेचते हुए मोबाइल पे खोल के वो ज्ञान ले रहा है। उस ज्ञान के लिए उसको जा करके विश्वविद्यालयों में जा करके परीक्षा है ना, बचपन से लेकर पढ़ाई करना, लाखों रुपया फूकना, घर द्वार बेचना, लोन लेना और जाके प्रोफेसर घर सब्जी पहुंचाना। आज मोदी जी वो बिल्कुल आसान कर दिए। भाई साहब क्या दिखाई देता है आपके? तो बाल सफेद हो गए, बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव किस तरीके का है? भैया एक बात बता दें, ये जो विकास है, विकास निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी पूरा नहीं होता, ये हमेशा चलता है। एक कार्य होता है, उस कार्य होने के बाद उसके कमी बेसी के अनुसार उसमें विकास फिर होते हैं। विकास जिस दिन पूरा हो जाएगा, जिस दिन आपको लगेगा कि अब विकास संपूर्ण हो गया, उसके बाद आप नष्ट हो जाएंगे। तो विकास निरंतर चलने की प्रक्रिया है। रह गई रोजगार की बात, तो भारत के नेताओं ने रोजगार की व्याख्या इतना गलत दे रखा है अपने राजनीतिक लाभ के लिए कि उन्होंने रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी दे दिया। आज प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले लोग अपने को बाहर पूछिए भैया क्या करते हो, तो अरे यार बेरोजगार हैं, ऐसे ही काम चलाने के लिए पढ़ाते हैं। क्यों? तुमको अपने मेहनत पर भरोसा नहीं है। मैं 26 साल प्राइवेट स्कूल में काम किया हूँ, मैंने कभी अपने को बेरोजगार नहीं कहा। ये बताइए भाई साहब
आप लगातार इस बात को कहते आए हैं कि 10 सालों में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। जनता जो है कहीं ना कहीं से ये भी कह रही है कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा से रहा है और चुनाव में 10 साल पहले भी था और आज भी वो मुद्दा उसी तरीके से सर उठाए खड़ा है। क्या दिखता है आपको? देखिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो कहा जाता था कि ये टाटा बिरला की सरकार है, अब महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा कि हम महंगाई हटाएंगे। उस समय भी गाना था कि पहले पैसा लेके झोले भर शक्कर लाते थे, अब झोले में पैसे जाते हैं। नहीं गाना था एक तो, महंगाई मार गई। इंदिरा गांधी ने कहा कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे। महंगाई कोई मुद्दा नहीं, बेकारी कोई मुद्दा नहीं है, बेकारी की दर कम हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, वो एक मुख्य मुद्दा जरूर है। पर इन सबके बीच में जनता के दिल में क्या है, ये तो 4 जून को साफ होगा। किसके दावों में कितना दम है, विपक्ष हो या फिर सत्ताधारी दल हो, उन सभी के दावे 4 जून को सामने आएंगे। फिलहाल जब तक बनारस में चुनाव नहीं हो जाता, यानी कि अंतिम चरण का चुनाव जब नहीं हो जाता, तब तक चुनाव की चर्चा में ये चर्चा आम रहेगी कि सरकार आखिर बनेगी किसकी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।